मॉर्निंग एवरीवन, यूलाइट इंस्टीट्यूट की 1D1 क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है बच्चों। देखते हैं हम अपना कल का क्वेश्चन नंबर 22 जो था आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आपका नीट के पीवाईक्यूज में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्विलाई। एल्विलाई में आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स आपके फेवरेबल होते हैं। तो बेटा कौन कौन से फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं, आपके फैक्टर्स जो चाहिए होते हैं वो चाहिए होता है हमें हाई PO2, उसके साथ ऑक्सीजन आपकी ज्यादा होनी चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या होगी, कम होगी। तो लो PCO2, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर आपका कम होगा। उसके बाद बाकी सब कुछ भी आपको क्या होता है, बाकी सब कुछ भी आपको हाई चाहिए होता है। क्या हाई PO2 है, लो PCO2 है, तो इसके साथ साथ आपका हो जाएगा लो H+ कॉन्सेंट्रेशन, लो हो जाएगी। लो H+ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है बेटा हाई pH। लो H+ कॉन्सेंट्रेशन आपकी हाई pH को इंडिकेट करती है, आपका pH हाई हो जाएगा। और इसके बाद चौथा क्या होता है, चौथा क्या कम होता है, लो टेम्परेचर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको हाई ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर चाहिए होता है और बाकी सारे फैक्टर्स आपके लो प्रेजेंट होते हैं। लो PCO2, लो H+ कंसंट्रेशन, लो टेम्परेचर। तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा बेटा, हाई PO2। पहला ऑप्शन कह रहा है हाई PO2 एंड लेस H+ कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही, यही ऑप्शन सही है आपका। बाकी दूसरा लो PCO2 हाई H+, ये तो नहीं होगा। क्योंकि लो H+ होती है, लो PCO2 एंड हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर होता है। हाई PO2 एंड हाई PCO2 नहीं, हमें लो PCO2 चाहिए होती है। तो ये भी आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 189 से क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसके बाद अगर वो आपसे पूछ दे कि कार्बन का हीमोग्लोबिन के साथ क्या कॉम्बिनेशन होता है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं बेटा, तो उसके लिए इसका उल्टा हो जाता है कि आपके लो PO2 हो जाती है, हाई PCO2 हो जाती है, हाई H+ कंसंट्रेशन और हाई टेम्परेचर हो जाता है। दोनों फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं, आप एक ध्यान में रखोगे तो दूसरा आपको अल्टीमेटली याद हो जाएगा। तो देखते हैं बेटा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 हमारा आज का क्वेश्चन। आज का सवाल है बेटा अगेन असर्शन एंड रीजन से। असर्शन कह रहा है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। रीजन कह रहा है कोलोस्ट्रम कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। तो इसका आंसर लिखिए बच्चों कमेंट में, मिलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के साथ कल सुबह 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।